हाय गाइस, मैं रेखा खड़ता है मेरे यूट्यूब चैनल रेखा खड़ता में स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। मैंने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन मैंने जैसे दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों की, पश्चिम की ओर बहने वाले, उत्तर की ओर बहने वाली नदियों की अलग अलग वीडियो अपलोड किया है। आज देखेंगे संपूर्ण मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियाँ उद्गम होती है, सारी नदियों के बारे में देखेंगे। और लास्ट में कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, उसके जिले कहाँ से उद्गम होती है, किस टाइप से याद करें, ट्रिक भी बताऊँगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए, सबसे लंबी नदी की तो नर्मदा नदी है। वो कहाँ से निकलती है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। पूर्व में निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए महाराष्ट्र में कितने 32 किलोमीटर बहती है। 32 किलोमीटर कहाँ बहती है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर बहती है। महाराष्ट्र के बाद कहाँ? गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में 203 किलोमीटर। गुजरात में कितने किलोमीटर बहती है दोस्तों? 203 गुजरात में। फिर एस्चुरी का निर्माण करते हुए कहाँ मिल जाती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। क्या का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। एस्चुरी का निर्माण। फिर देखेंगे हम बैतूल से निकलने वाली नदियाँ। यहाँ पे आता है बैतूल जिला। बैतूल की मुल्ताई। बैतूल की मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? बैतूल की मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है। ये पूर्व पश्चिम की ओर बहते हुए ब्रह्मपुर से होते हुए कहाँ? महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात से होते हुए ये भी कहाँ जाके मिल जाती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ये नदी ताप्ती नदी किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का तापी नदी, तापी या ताप्ती नदी, एक ही का नाम है दोस्तों, तापी या ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिम की ओर बहते हुए महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए एस्चुरी का निर्माण करते हुए कहाँ मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। ठीक है। फिर बैतूल से एक नदी और निकलती है दोस्तों। जैसे बैतूल के मुल्ताई से कौन सी नदी? ताप्ती नदी निकली, जो पश्चिम की ओर बहती है। एक नदी दूसरी निकलेगी, उसका नाम है वृद्धा नदी। क्या नाम है? वृद्धा। बैतूल की मुल्ताई से एक नदी ताप्ती निकलती है, एक वृद्धा नदी निकलती है, जो कहाँ बहती है? दक्षिण की दिशा में बहती है। फिर यहाँ पे सिवनी जिला है। सिवनी जिले से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो सिवनी के पारसवाड़ा पठार से, सिवनी के पारसवाड़ा पठार से बेनगंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? बेनगंगा नदी। सिवनी के पठार से, जैसे बैतूल की मुल्ताई से दो नदियाँ निकलती है, तापी नदी, वर्धा नदी। उसी टाइप से सिवनी के पारसवाड़ा पठार से बेनगंगा नदी और एक नदी निकलती है दोस्तों, उसका नाम है पेंच नदी। ये भी सिवनी के पठार से ही निकलती है। कौन सी? पेंच नदी। जैसे कि दोस्तों, जहाँ पे वृद्धा नदी और बेनगंगा नदी का संगम होता है, उस स्थान को कहा जाता है प्राणहिता। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राणहिता। बेनगंगा सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है, दक्षिण की ओर बहती है। उसी जगह पे बैतूल के मुल्ताई से वर्धा नदी निकलती है। वो कहाँ आके मिलती है? बेनगंगा नदी में आके मिल जाती है, जहाँ पे दोनों का संगम स्थल, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। एक नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है दोस्तों गोदावरी नदी। ये कहाँ पूर्व की ओर बहती है? गोदावरी नदी। इसमें आके कौन सी नदी मिल जाती है दोस्तों? तो ये
बेनगंगा जो हमारे मध्य प्रदेश की बेनगंगा नदी है कहाँ पे मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। दोस्तों जैसे आपको पता चल गया होगा कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? पेंच नदी, वर्धा नदी और ये हमारी नदी कौन सी है? बेनगंगा नदी। वो दोनों का संगम स्थल प्राणहिता है। आगे जाके बेनगंगा नदी कहाँ मिल जाती है? तो गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, धार के आमझेरा। धार के आमझेरा। धार के आमझेरा से माही नदी निकलती है। इसका नाम क्या है दोस्तों? माही। माही नदी। माही नदी धार के अमझेरा से निकलती है, पश्चिम की ओर बहते हुए ये क्या करती है दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है माही नदी? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी धार के अमझेरा से निकलती है, पश्चिम की ओर बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में बहते हुए कहाँ पे मिल जाती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। हमारे जो मध्य प्रदेश की उद्गम कितनी नदियाँ मिली दोस्तों खंबात की खाड़ी में? सिर्फ 3 नदियाँ। एक तो तापी नदी, नर्मदा और माही नदी। फिर देखेंगे हम उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, जैसे कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती है दोस्तों? 3 नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे कि नर्मदा, सोन और जहला। सोन नदी निकलेगी। सोन नदी भी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। उत्तर की ओर बहते हुए कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? ये गंगा नदी। गंगा बिहार के पटना में जाके गंगा नदी में बिहार के पटना में जाके कौन सी नदी मिल जाती है दोस्तों? सोन नदी मिल जाती है। सोन नदी दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, इधर गंगा मैंने लिखा है यहाँ पे गंगा नदी ये बहती है बिहार की राजधानी क्या है? पटना जो बिहार की राजधानी पटना है वहाँ पे कौन सी नदी मिल जाती है? तो जो हमारे मध्य प्रदेश की नदी सोन नदी यहाँ जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अगर उसकी लंबाई की बात किया जाए दोस्तों तो है उसकी 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर। एक नदी निकलती है इसी स्थान से, जोहिला नदी। कौन सी? जोहिला नदी। ये कहाँ मिल जाती है? सोन नदी में मिल जाती है। मतलब सोन की सहायक नदी कौन सी हो गई? जोहिला नदी है। ठीक है दोस्तों, कितनी नदियाँ निकल? अनूपपुर के अमरकंटक से एक तो नर्मदा नदी निकली, सोन नदी और जोहिला नदी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे उत्तर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। जैसे कि हम देखेंगे उत्तर की ओर बहने वाले नदियों के बारे में। यहाँ पे इंदौर के जानापा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? चंबल नदी निकलती है। उत्तर की ओर बहते हुए ये उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान से रिटर्न हमारे मध्य प्रदेश भिंड, मुरैना में प्रवेश करते हुए ये कहाँ चले जाती है? यूपी में चले जाती है। यूपी में यहाँ ऊपर से आती है यमुना नदी। कौन सी आती है? यमुना नदी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में जाके उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके ये चंबल नदी कहाँ मिल जाती है दोस्तों? यमुना नदी में जाके मिल जाती है चंबल नदी। अगर टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 965 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है दोस्तों? इंदौर के जानापा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है उत्तर की ओर बहते हुए, जैसे उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच वगैरह। फिर राजस्थान, ये कौन सा एरिया है? राजस्थान से फिर से हमारे मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना में होते हुए ये यूपी में चले जाती है, यमुना नदी में इटावा के पास में जाके मिल जाती है। अगर उसकी सहायक नदियों की बात किया जाए दोस्तों, चलिए बाद में देखेंगे सहायक नदियाँ। अब बताऊंगी मैं रायसेन के
रायसेन के कुमरा गांव, रायसेन के कुमरा गांव से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी जो कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में ही मिलती है, लेकिन हमीरपुर में। हमीरपुर, यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? बेतवा नदी मिल जाती है। अगर उसकी टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 480 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? तो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। फिर हम देखेंगे चंबल नदी की सहायक नदियाँ। चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा, जो काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। जैसे इंदौर के जानापुर पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, उसी टाइप से काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से शिप्रा नदी निकलती है। ये कहाँ जाके? उज्जैन में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? शिप्रा नदी कहाँ? चंबल नदी में जाके मिल जाती है। फिर देवास के बागली से, ये देवास के बागली से निकलती है काली सिंध नदी। ये कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। क्या नाम है इसका? काली सिंध नदी, चंबल में जाके मिल जाती है। फिर निकलती है कटनी से कौन सी नदी? केन नदी निकलती है। कटनी से केन नदी निकलती है दोस्तों, उत्तर की ओर बहते हुए कहाँ से? यमुना नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलते हैं? यमुना नदी में जाके मिल जाती है। फिर देखेंगे दोस्तों हम जैसे कि नदियाँ मैंने बता दिया है, इम्पोर्टेंट नदियाँ जो भी है, बड़ी बड़ी नदियाँ, उनके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी है नर्मदा। एमपी की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा को। एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है दोस्तों? तो ये भी आएगा नर्मदा और ताप्ती नदी। और सबसे ज़्यादा खड्डों का निर्माण कौन करती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चंबल नदी किसका निर्माण करती है? तो खड्डों का निर्माण करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी करती है। और रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। मैंने बता दिया था कि ये विंध्याचल का पठार है, ये नीचे का जो सतपुड़ा का पठार उनके बीचों बीच बहती है, इसे रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है।